नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पड़ तक ना पहुँचे, पहले कट तक ना पहुँचे तो ये अपने आप में अच्छा विषय नहीं है। साथ ही साथ इतनी गहरी पहुँच जाए तो ये दूसरा अच्छा विषय नहीं है। कुल मिलाकर के बुद्धि की बात नहीं कर रहा, बुद्धि ठीक है, परंतु अपनी बुद्धि को ज़्यादा विशेष समझना, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना और उसके बाद जल्दबाजी में निर्णय लेना, जल्दबाजी में बोलना और उसके कारण अपने दुश्मन बनाना, ये इनकी कनिष्ठा उंगली के अंदर वर्तमान में जो रेखाएं हैं मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं इसकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के और सम्मान के लिए जानी जाती है। पूरे हाथ में यहाँ नीचे से लेकर दूसरे पर्व तक इतने कट मौजूद हैं जो इस प्रकार को बताते हैं कि यहाँ रहें, अपने आपके घर में रहें तो सम्मान नहीं, साथ ही साथ अपने पियर में जाएं तो इनका सम्मान नहीं। जिस क्षेत्र में वर्तमान में रहें जब तक ये रेखा कट मौजूद हैं, सम्मान नहीं, यश नहीं, कीर्ति नहीं। बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व, तीसरी उंगली की। यहाँ शनि की उंगली, शनि की इस उंगली के सेकंड पर छोटे छोटे कट मौजूद है। ये ज़्यादा अच्छे खराब नहीं मिली, लेकिन जब छोटे छोटे कट होते हैं तो धन की स्थिति भी अनुकूल नहीं होती, यानी कि कुल मिलाकर के नॉर्मल रूप के धन की स्थिति को दर्शाने वाली ये उंगली है। अब बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर पति के साथ संबंधों के लिए, साथ ही साथ संतान के सुख के लिए। अभी यहाँ सेकंड पर और थर्ड पर दोनों पर कट मौजूद हैं और जब तक ये हल्के हल्के कट मौजूद हैं तो संतान सुख में कमी लगातार बनी रहेगी, यानी कि संतान सुख नहीं मिलेगा। अब बात करूँगा इसके बाद मैं सीधा आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व ज्ञान का पर्व, और ज्ञान के पर्व को यदि देखें नीचे की तरफ तो यहाँ संतान सुख के लिए 3 रेखाएं स्पष्ट खड़ी होनी चाहिए। रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन उनको जो रेखाएं ये काटती हैं ये व्यक्ति के गर्भ में प्रॉब्लम पैदा करने वाली रेखाओं के लिए जानी जाती हैं। गर्भ गिर भी सकता है, साथ ही साथ गर्भ धारण नहीं होता। ये इस प्रकार के काटने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर्व की सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व एक दूसरे को काटकर बहुत सारी रेखाएं नक्षत्र बना रही हैं, यानी फिर वही मैंने बात कही कि इनके जीवन के अंदर सम्मान जैसी स्थिति बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं यश सम्मान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ आपको ऊंचाइयाँ प्राप्त करने में अड़चनों का सामना दिखला रही हैं ये रेखाएं। अब बात करूंगा इसके बाद में धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर यदि मैं देखूं तो ये रेखाएं जाकर के इस प्रकार को नीचे से रेखाएं आकर के ऊपर तक जा रही हैं। कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से चल रही हैं, यानी कुल मिलाकर के यदि ये काम करें दोबारा तो अब करेंगी दोबारा ऐसा लगता है, और उससे इनको कुछ अर्जन पैदा होंगे, कुछ धन की प्राप्ति होगी, इतना दिखलाई देने वाली यहाँ पर ये रेखाएं हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर अच्छे धन की स्थिति कुछ भी नज़र नहीं आती और 55 साल के बाद भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो रेखाएं बोल रहा हूँ वो हमेशा रहने वाली हैं। जो पूजा पाठ होते हैं उनके बाद ये अच्छी अनुकूलता से बन भी जाती हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व भी। यहाँ बृहस्पति का पर्व है और बृहस्पति के पर्व पर एक्स अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अपने आप में स्टार अशुभ माना जाता है। जब स्टार बृहस्पति के पर्व पर होता है तो उसके कारकों में कमी करता है। बृहस्पति क्या है, यहाँ अच्छी नौकरी देने नहीं देंगे, क्या संतान देंगे, बिल्कुल स्टार आ गया, ग्रहण दे दिया यहाँ पे, यानी नहीं, बिल्कुल आराम से संतान नहीं देंगे। साथ ही साथ यदि पति से झगड़े झंझट की बात है तो वो भी विराजमान रूप से यहाँ पर रेखाएं हैं। तो चलिए, ये आपको मैंने बताया। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपके मंगल पर्व को। उससे पहले मैं ये मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं जो जाकर के यहाँ आपके मस्तिष्क, ये समझिए मस्तिष्क से निकलने वाली रेखाएं, यानी कि इस प्रकार की रेखाएं बहुत ज़्यादा साहस पैदा करती हैं। यानी बहुत ज़्यादा साहस पैदा करना, यानी कि दिमाग में क्रोध आना, झगड़े झंझट, फालतू बोलना, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली रेखाएं जिस पर्वत को काटती हैं उसका नुकसान कर दी हैं। सूर्य पर्व तक काट रही हैं, सम्मान का नुकसान। धन पर्व को काट रही हैं, धन का नुकसान।
स्वयं अब मंगल पर्वत से बृहस्पति पर्वत से जा रही हैं, पति से भी अनबन चल रही है। तो कुल मिलाकर इस स्थितियों को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके नीचे वाले मंगल पर्व की। जब नीचे वाले मंगल की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी एक्स के चिन्ह मौजूद हैं या स्टार के चिन्ह मौजूद हैं, यानी कि साहस से फल ना मिलना। यहाँ पहले तो व्यक्ति काम करता ही नहीं, यानी कि कुल मिलाकर करेगा ही नहीं, दिमाग से विचलित रहेगा, और कर लेगा तो उसको उसका कोई विशेष फ़ायदा मिलता नहीं। इस प्रकार की रेखाएं संघर्ष को समाप्त करती है, यानी मेहनत से भी फल का ना मिलना। अब बात करूं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर अभी वहाँ ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि इनके जीवन के अंदर आपको कोई झगड़े का, कोई झंझट का, कोई मुकदमे का या तलाक का कोई ऐसी स्थितियाँ तो यहाँ पर नज़र कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रही हैं। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर नहीं हैं द्वितीय मंगल पर भी, और ना ही आपकी इन रेखाओं के बीच में भी वो चिन्ह है जिससे मैं कह सकूं कि आपको कोई तलाक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हाँ, दूरी हो सकती है, पत्नी साल भर को भी जा सकती है, 6 महीने को भी जा सकती है, मुकदमा भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तलाक का संकेत कहीं पर भी नहीं है। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का उदय हुआ 2-2 स्टारों के साथ, एक स्टार एक दूसरा स्टार, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी वही नक्षत्र बहुत अशुभ होता है। जब वो नक्षत्र जीवन में बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत संघर्ष कराता है। ये 2 नक्षत्र आपके जीवन में लगभग 34 से 35वें वर्ष तक काम करेंगे, यानी आप अपनी मनमानी करेंगी, आप झगड़े करेंगी, आप मानसिक शांति चाहकर भी नहीं चाह पाएंगी। इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा है आपके पास में। अब बात करूँगा इसके बाद मैं सीधा आपकी यहाँ हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा लगता है जैसे टुकड़ों में बट करके चली, यानी कि आपका खुद भी मन परेशान है। आप ऐसा ही नहीं, अपनी आदत की वजह से अपना मन परेशान होना या मन में बहुत सारे दुख, ये सब चीज़ें आपके हृदय रेखा के अंदर भी हैं, तो आप स्वयं भी मन से दुखी हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली हृदय रेखा पति के साथ भी अनबन को, बहुत टकराव को दर्शाती है। तो यहाँ भी बहुत सारे एक्स हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं, वो भी सब अशुभ चिन्हों के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके भाग्य रेखाओं के बारे में। पहले चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत अनुकूल यहाँ पर नहीं है। यहाँ निकल करके ये रेखाएं आपके शुक्र पर्वत से जब चंद्र पर्वत तक रेखा पहुँच जाएं, यानी कि सुख साधन ऐसे व्यक्ति को आराम से नहीं मिलते। साथ ही साथ मानसिक चिंताओं को, डिप्रेशन को दर्शाने वाली चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं भी मौजूद हैं। तो चलिए, ये सब रेखाएं सुख साधनों में कमी के लिए, टेंशन के लिए दिखाने वाली, और कुल मिलाकर के शुक्र से चंद्र, यानी कि घर से निकल कर के और भाग दौड़, मानसिक टेंशन, ये सब चीज़ों को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ से निकली। अब बात करेंगे आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यहाँ भी वही बात निकली, यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी एक्स और कुल मिलाकर टुकड़ों में टूटने वाली रेखाएं, जो इतने सारे ये सब बने हुए हैं मंगल से लेकर शुक्र तक, नक्षत्र जो बने हुए हैं, ये आपके जीवन में आपको आराम से सुख नहीं देने देते, साधन नहीं देने देते। इस प्रकार को दर्शाने वाले यहाँ पर हैं। एक नक्षत्र ये देखिए आपके ये यहाँ पर भाग्य रेखाओं के बीच में बना है, यानी कि भाग्य रेखाओं के बीच में नक्षत्र बनना यानी भाग्य का ना बनना। भाग्य कहीं से कहीं तक भी यहाँ हाथ में कम से कम 35 से 36 वर्ष तक साथ नहीं दे रहा है। 36वें वर्ष के बाद आपका भाग्य रेखाएं आपकी चल रही है, जो आपको वहाँ अनुकूलता देंगी, यानी उस समय पति भी सपोर्ट करेगा, आप जॉब भी करेंगी, आपको सब कुछ मिलने वाला, यानी कुल स्थितियाँ उस समय से कुछ अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा दर्शाने वाली भाग्य रेखा है। तो चलिए, मैंने आपके सारे पर्वों को बोल दिया, कुछ सवाल मैं और ले लेता हूँ, फिर और चीज़ बताऊँगा आपको। एक शुक्र पर्व यह देखा जाता है, यहाँ भी अंगूठे से भी शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, जो संतान रेखाओं के साथ साथ आपके जीवन में सुख साधन के लिए आपके दोनों ही हाथों के अंदर ये भी पीड़ित हैं, जहाँ संतान रेखा यानी गर्भ का गिर जाना, गर्भ का ना ठहरना, गर्भ का देर से होना, यहाँ यानी कुल मिलाकर अभी संतान का कोई भी चिन्ह मुझे नज़र नहीं आया जो मैं आपसे कह सकूं कि संतान उत्पत्ति आपको
होगी। अब सवाल, लव मैरिज की है, ठीक है, की आपने लव मैरिज, शादी को 2 साल हो जाएंगे, बच्चे कब होंगे, पहला बच्चा कब? बहुत मुश्किल है आपको संतान सुख सहयोग। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक उपाय। ये आज से ही पति पत्नी दोनों कर दीजिए, पूरे हाथ के नक्षत्र भग जाएंगे, विश्वास मानिएगा, और अच्छी रेखाओं का उदय हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको रोज़ाना संतान गोपाल मंत्र आप गूगल से देख सकते हैं, और पति और पत्नी दोनों को अलग अलग 1.25 लाख जाप करने होंगे। शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी या एकादशी से आप वो शुरू कीजिए एक बार। तुलसी की माला से आपको वो जाप करने हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे अगर आपको संतान चाहिए। साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा आप अपने जो है उसी दिन आप जो एकादशी या पूर्णमासी के दिन स्थापित कर लें लड्डू गोपाल जी की, और उनको नित्य आप भोग लगाएं। ऐसा करें तो ये 2 काम आपको करने हैं। जब जब आपको टाइम मिले तो आप जाकर वृंदावन में जाकर के आप परिक्रमा भी करके आ सकते हैं, वहाँ पर गोवर्धन महाराज की, और उनसे भी आप संतान सुख मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको करना होगा संतान के लिए, क्योंकि यहाँ बिना इसके अलावा आप डॉक्टरी देखभाल, देखिए ईश्वर क्या करते हैं, वो आदमी को रास्ता बताते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्टरी देखभाल, जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो डॉक्टर सही मिलेगा, उपाय करेगा, संतान हो जाएगी। तो वो आपको डॉक्टरी देखभाल में भी जाना होगा। इन्हीं के हाथ से ज़्यादा प्रॉब्लम है संतान की, आपके हाथ से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए ये हो गया। दोनों में झगड़े झंझट बहुत होते हैं, मैरिड लाइफ कैसी? मैंने बताया कि इनके प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि इनके पति को इनका साथ नहीं देना चाहिए, ये भोग काल है, इसे भुगत लेना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके दोनों पति पत्नी को संतुलन के साथ चलना चाहिए और भोग काल को भोग लेना चाहिए। अगर भोग काल को भोगेंगे तो आपका भोग काल खत्म हो जाएगा, वरना यदि आप ऐसा सोचेंगे कि दूसरी पत्नी से हो जाएगा, नहीं साहब, ये भोग काल है, भोगना पड़ेगा। दूसरी से भी संतान नहीं होगी, दूसरी से भी सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा इसी से मिलेगा। तलाक का इसमें कहीं योग नहीं है। झगड़े होंगे, झंझट होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन आप ईश्वर की शरण में चले जाइए। पूजा और भी बताऊंगा बाद में। तो ये स्थिति यहाँ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इसके लिए बताने वाला हूँ। पति आपको धोखा नहीं देंगे, आपके आपस में झगड़े होते रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कि आपकी हेल्थ कैसे ठीक हो, तो उसको और धन कैसे आए, और जीवन में संतान सुख सभी चीज़ें कैसे आए। आप रोज़ाना शाम के समय पूजा के आलय में जाइए, वहाँ आराम से शांति से बैठिए और देवी कवच पढ़िए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसको पढ़िए। साथ ही साथ सुबह के समय संतान गोपाल मंत्र के लिए वो माला का जाप करना है, और शाम के समय आपको देवी कवच पढ़ना है। पति से कहें वो भी पढ़ सकें तो वो भी पढ़ें, वो अगर उन पर टाइम ना हो तो वो सुबह शाम कभी भी पढ़ लें। लेकिन आप अगर दोनों टाइम भी ऐसा कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह को आप जल्दी से ज़्यादा माला जपें और देवी का सुबह शाम पढ़ें। फिर ये देखिए आपके हाथ में कितनी सारी रेखाएं ऐसे भग जाएंगी जैसे भूत भग जाता है। तो आपके आयु रेखा को बताते हैं। आइए यहाँ मैं बात करता हूँ आपके पास मंगल रेखा की। मंगल रेखा को पहले देख लेता हूँ, बाद में आयु रेखा की बात करता हूँ। यहाँ मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर जहाँ मुसीबत है, वहीं 45 वर्ष तक ये मंगल रेखाएं आपको सब मुसीबतों से निकालने के लिए तैयार भी बैठी हैं। सब परेशानी आएंगी, उन सब से निकाल के ले जाएंगी आपको ये। साथ ही साथ आयु रेखा की बात करता हूँ, तो आयु रेखा भी अभी हाथ के अंदर 64-65 वर्ष की है। आगे भी आयु रेखा आपको बनती रहती है, कोई चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उपाय जरूर करने होंगे, वरना बहुत खराब हाथ मेरे सामने है। बस ईश्वर से चाहूँगा वो आपका कल्याण करे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।